जयंत चौधरी के पाला बदलकर एनडीए में जाने से वेस्ट यूपी में सपा के लिए समीकरण मुश्किल होंगी। खासकर जाट बहुल सीटों पर पार्टी को नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों को साथ रहने का फायदा मिला था। हालांकि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता समझदार है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 के कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा रालोद साथ आए थे और जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश ने सपा के कोटे से 2 सीटें रालोद को दी थी, लेकिन खाता नहीं खुला। 2022 में विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ थे। मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल में खास तौर पर जाट मुस्लिम समीकरण ने असर दिखाया और विपक्षी सीटें बढ़ी थी। 2017 में भाजपा ने इन मंडलों की 71 में से 51 सीटें जीती थी। 2022 में ये आंकड़ा घटकर 40 और विपक्ष की सीटें बढ़कर 20 से 31 हो गई। जानकारों का कहना है कि वेस्ट यूपी में लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट वोट असर डालते हैं। इसमें कैराना, मुरादाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, नगीना आदि सीटों पर मुस्लिम वोटरों की प्रभावी तादाद है। यहाँ जाट मुस्लिम गठजोड़ संभावनाओं को मजबूत बनाता है। रालोद के साथ सपा के इस समीकरण को मुफीद मान रही थी। हालांकि पिछले 1 दशक में भाजपा ने जाट वोटरों के बीच अपना पैठ काफी मजबूत किया है। रालोद के जाने के बाद सपा के लिए जाट वोट बैंक में हिस्सेदारी मुश्किल हो सकती है। पार्टी के पास इस समय वेस्ट यूपी में कोई मुखर जाट चेहरा नहीं है। वेस्ट यूपी के सियासी जानकार कहते हैं कि जाट वोट के साथ सपोर्ट तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उनका मुखरता दूसरे वोटरों के ध्रुवीकरण में काम आती है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में इसका सफल प्रयोग देखने को मिला था। सपा रालोद गठबंधन ने गुजर उम्मीदवार दिया था और भाजपा पूरी ताकत लगाने के बाद भी हार गई थी। रालोद से जाने के बाद परसेप्शन स्तर पर भी सपा के लिए चुनौती बढ़ेगी। पार्टी को नई सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। हालांकि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि 1974 में चौधरी चरण सिंह ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया था। चौधरी साहब की किसान केंद्रित नीति और राजनीति ही अखिलेश यादव का मिशन है। नेता कहीं भी जाए, जनता सपा के साथ है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।